देखकर मुझसे रहा नहीं गया, चूंकि मैं जो हूँ अभी देख रहे होंगे कि हमारे पास ये माइक नहीं है, थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी आपको डल मिलेगा या हो सके वीडियो क्वालिटी भी डल मिलेगा, लेकिन हमसे रहा नहीं गया क्योंकि बच्चे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर एपिसोड 2 कब आएगा। क्योंकि एपिसोड 2 बच्चे लोग अभी इंतजार में है कि सर अभी हमने जो है कि आपका वीडियो देखा तो मोटिवेशन को अलग अलग तरह के मैसेज आए, जो कि नंबर मैंने डिटेलिंग यानी कि शेयर किया था, तो बच्चे लोगों का अलग से मैसेज आया। बच्चे लोगों के लिए ग्रुप मैंने एक्टिव कर दिया है, तो टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं और वो कुछ आशा लगा के बैठे हुए, कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, क्या सर हमारे उम्मीद पे खरे उतरेंगे या नहीं। तो चलिए ये देखने वाली बात होगी आगे चल के। तो आपके लिए जो है कि हम आपके लिए बीसीसीएलई 2025 के लिए एपिसोड 1 के बाद एपिसोड 2 जारी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग पहले जो है कि देखिए एक चीज बात है, आपको हम बताते हैं, बात जो हम बताते हैं वो आपको बुरा लग सकती है, यानी कि चूंकि जो बात सत्य होता है वह कठोर होता है, यह आपको ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ सर आप जो बोल रहे थे सही है। अभी आपको मजाक लगेगा हाँ सर ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब आप एडमिशन लेते या उस दौर से जब गुजरिएगा तो हम मेरा एक एक बात याद आएगा कि काश सर का बात उस समय मान लेते तो आज जो है कि हमें ये दिक्कतें नहीं होती, और भगवान ना करे कि किन्हीं लोगों के साथ में जो है कि दिक्कतें आए, ठीक है। लेकिन यह जिंदगी है, जिंदगी में सुख और दुख लगा हुआ रहता है। एक चीज याद रखिएगा, अगर मानिए लोग सोचता है कि एक बार में बहुत सारा धन आ जाए तो उसको जो है कि अच्छे से रखेंगे, ये करेंगे, लेकिन अगर एक बार हम आपको बहुत सारा धन दे देंगे तो आप उसको संभाल नहीं पाइएगा, वो आपके पास से चला जाएगा, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर कि छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए और धीरे धीरे कदमों से आगे की ओर बढ़िए। तो हम जो है कि आपको बता रहे थे कि सबसे पहला चीज कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जो एपिसोड 2 लेकर आए बकवास कर रहे हैं, नहीं भैया देखिए सर तो टाइम पास कर रहे हैं, हम ये खुद लिखे टाइम पास नहीं कर रहे, ये छोटी छोटी बातों जो है कि पढ़ाई तो मानिए ठीक है, कॉपी किताबें पढ़ा देंगे, काम खत्म, पास हो जाइएगा, सारा काम हो जाएगा, लेकिन आपको ये छोटी छोटी बातें कौन सिखाएगा? कोई नहीं सिखाएगा भैया। इसलिए हम छोटी छोटी बातों आपको सिखाते हैं ताकि आप रूबरू हो जाइए, उसके बाद जो है कि अपना तैयारी को शुरू कीजिए। तो यानी कि एपिसोड 1 उस बच्चे का मैसेज था कि सर आपके सवाल का जवाब हम देने के लिए आ चुके हैं, तो यह छोटा सा वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। यानी कि एपिसोड 1 देखने के बाद जो है बहुत सारे बच्चे के अंदर में मोटिवेशन मिला, बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हुए, नहीं सर हम जो है कि नहीं करने का मन था लेकिन हम करवे करेंगे चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो हमें भी अच्छा लगा कि चूंकि हायर एजुकेशन जो है कि नीड है हम लोगों का, हायर एजुकेशन यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप एजुकेशन लेवल को अप करते रहिए, एकदम अप करते रहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए कि अभी कुछ बच्चे के साथ में ऐसा हुआ भी है, बच्चे भी पछता भी रहे हैं, तो सारा चीज एक्सपीरियंस के ऊपर में डिपेंड करता है। सारा चीज एक्सपीरियंस जो अभी तक हम पढ़ाते हुए लिए हैं उस पर आपको बताते हैं, उस एक्सपीरियंस से सारा चीज रियल होता है, कोई भी इमेजिनरी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, यानी कि एपिसोड 1 देखने के बाद अगर आपको मन नहीं भी करेगा फिर भी आप जो है कि 100% मन बना लीजिएगा कि सर हम जो है कि बीटेक करवे करेंगे, चाहे आपका बैकग्राउंड अलाउ करेगा या नहीं करेगा। तो बैकग्राउंड अलाउ करने का मतलब ये हो गया, हमने बोला था कि एपिसोड 1 में कि आप अपने फैमिली का कंडीशन देख लीजिए कि आपका फैमिली का कंडीशन क्या है, क्या 4-5 साल और सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अब आप जाइएगा नीचे लेवल से हाई लेवल में जाइएगा। क्यों बोल रहे हैं ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या आपको मतलब हेल्प कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, मैक्सिमम बच्चे का क्या होता है, बैकग्राउंड लो लेवल होता है, बिलो, यानी कहिए कि बहुत लोग तो बिलो देन पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल से आते थे। जो मैं डिप्लोमा में पढ़ाता था कोचिंग में, तो वहां पर भी देखता था कि बच्चे लोग जो है कि डाउन टू, यानी कि वो जो है कि सही से एक कोर्स पे अपने 1000 रुपए भी नहीं लगा सकते थे एक सब्जेक्ट के ऊपर में। तो अब जो है कि समय बदल चुका है, सारा चीज बदल चुका है। आज से 5 साल पहले जाइए इंजीनियरिंग का लेवल कुछ और था, अब आ जाइए इंजीनियरिंग का लेवल कुछ और है, वो है। तो यही चीज यहाँ पर हमने जिक्र करने के लिए आप लोगों के साथ में आया है। तो सर आज से 5 साल पहले क्या था, अभी क्या है? तो देखिए आज से 5 साल पहले चले जाइएगा तो उतना लोग बीटेक करने के इच्छुक नहीं होते थे, खास करके लेटरल एंट्री से। जो 4 साल का कंटिन्यू करते थे वो तो इंटर करते हैं, नीट वगैरह का तैयारी करते हैं, या आईआईटी जेई वगैरह करते हैं, जेई मेंस वगैरह देके आ जाते हैं, वो लोग तो चलता रहता 4 साल का बीटेक। लेकिन जो 3 साल का बीटेक में आते थे उनका लेवल कम था। लेकिन अब जो है धड़ल्ले से मैक्सिमम बच्चे जो है कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सोचते हैं 1 साल बच भी जाएगा और साथ में बहुत सारी चीजें उनको फायदा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं कि सर बैकग्राउंड अलाउ नहीं कर रहा है तो आप कैसे? देखिए अभी जो है कि हम अपना बात बताते हैं, हमारे साथ भी जो कंडीशन आपके साथ में वही कंडीशन मेरे साथ में भी था, लेकिन हमने भी किया ना, बीटेक किया भी, तैयारी भी किए, एग्जाम भी निकाले, बहुत सारा चीज किया। तो वही चीज है कि आप लोग भी उम्मीद है कि मेरी बातों को सुन के आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, क्यों ऐसा बोल रहे हैं?
क्योंकि देखिए यहाँ से जो है कि सर हमको इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में ठीक से पता भी नहीं है कि कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो आप जाइए आई टैब पे, वहां पे टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में मिल जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अपने जो है कि सोच को बहुत ही ऊपर रखिए, अपने हाई लेवल रखिए कि सर आई एम ऑल्सो जो है कि हम जो है कि क्या करेंगे, बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर में ही पढ़ेंगे। ऐसे आप जो है कि बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में से किसी भी पढ़ सकते हैं, सारे कॉलेज का डिग्री सेम होता है। लेकिन बच्चे लोगों का मन होता है नहीं सर हम जो है कि टॉप यानी कि रैंक 1 में से 1 नंबर भागलपुर है, भागलपुर में पढ़ेंगे, एमआईटी पढ़ेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं कि 1 साल छोड़ दिए, एमआईटी नहीं मिला तो वो एमआईटी के लिए जो है अगले साल एग्जाम दिया और अभी एमआईटी में पढ़ रहे हैं। तो वो होती है ललक, लालसा होती है, बस वही चीज आपके अंदर में जुनून अभी से ही हाई लेवल का होना चाहिए। नहीं सर हम बीटेक में यही ब्रांच लेंगे, इसी कॉलेज में लेंगे, उस तरह से मेहनत कीजिए। तो जाइए वहां से टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो देख लीजिए, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए पहले और अब इंजीनियरिंग फील्ड बदल चुका है। पहले क्या था कि नॉर्मली पढ़ाई लिखा होता था, काम खत्म हो गया, लेकिन नहीं, अब जो है हर एक पॉइंट पे, हर एक चीज पे देखिएगा आपको खेलने कूदने के लिए स्पोर्ट्स वाला बहुत सारा चीज, कल्चरल प्रोग्राम हो गया, या अलग अलग आईआईटी में जाके जो है कि आप क्या कहिए वहां से ट्रेनिंग ले सकते, अलग अलग बहुत सारे स्टार्टअप करने के लिए, आपको प्रोत्साहन करने के लिए कुछ पैसे वगैरह दिए जाते हैं, बहुत सारा चीज आपको फैसिलिटीज अवेलेबल हो गया है, जिससे कि आप जो है कि ये कभी नहीं कह सकते हैं कि जो है सर हमको ये दिक्कत है वो दिक्कत है। नहीं, वहां पे आपकी कमी होगी, आपके नॉलेज की कमी होगी, लेकिन आप वहां से अच्छे तरीके से अगर पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू, तो आपको दिक्कतें का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। वहां पे बहुत सारा चीज आपको सिखाया जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, बीटेक में अगर आप जो ही हाई लेवल का ऊपर जाते हैं त्यों ही आप अपनी सोच को बदलते जाइएगा, कंटिन्यू। ठीक है, जैसे हमारे बचपन में किसी डॉक्टर को देख रहे हैं, हमको डॉक्टरे बनना है, हम किसी देखते होंगे कि फिर जो है कि एक्टर को हमको एक्टरे बनना है, किसी देखते टीचर को वह अच्छा पढ़ा रहा टीचरे बनना है। तो ये सारा चीज मन में चलते था, बदलते रहता। लेकिन अब आप हो चुके हैं मैच्योर, और यहाँ से आपको डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा, जब आप टेक्निकल देखिए कि एक बात अभी कंपेयर कीजिए नॉन टेक वाले बच्चे में और टेक्निकल वाले बच्चे में अंतर क्या है। तो नॉन टेक वाले बच्चे अगर मानिए आप 12th एंड 12th इज इक्विवेलेंट इज डिप्लोमा आपका इक्विवेलेंट है, तो वहां से बताइए कि जो बच्चे 12th किए हैं वो किसी कंपनी को डिग्री दिखाएंगे और किसी कंपनी को आप डिग्री दिखाइएगा तो आपको कम से कम 12 से 15 हजार दे देगा। लेकिन वो जो सिंपल वाले बच्चे, जो नॉन टेक वाले बच्चे, वो अगर डिग्री दिखाएंगे तो उनको जो है कि एक भी पैसा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में टेक्निकल एबिलिटी है, टेक्निकल क्षमता उनमें भी है, लेकिन यहाँ पर डिग्री का वैल्यूएशन हो जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी इंजीनियर भूखा नहीं मरता है, ये चीज तो आप लोग देखे भी हैं। भूखा तो खैर कोई नहीं मरता, लेकिन डेट मींस अपने सोच को ऊपर करना है। ठीक है, अपने सोच को ऊपर ले चलना है कि कैसे हमको जो है कि जीतना है, हारना नहीं है। बहुत सारे अवेलेबिलिटी है, सब चीज को पूरा करते हुए आपको आगे बढ़ना। और याद रखिएगा, बीटेक में आपको स्किल पे ध्यान देना, ये नहीं कि हम बीटेक कर ले सिर्फ सरकारी नौकरी पे ध्यान नहीं देना है। भैया एक चीज आप लोग जानते ही होंगे कि इंजीनियरिंग जो होता है, इंजीनियर जो होता है, वह इंजीनियर को छोड़ के बाकी सारे कामों में माहिर होता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग क्षेत्र में होते हैं। बाकी हर एक चीज में जाइए ना, आईएएस में भी देखिए इंजीनियरिंग करके बैठे हुए, बहुत सारे विभाग में जाइए, मोमो बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अलग अलग टेक्निक लगा रहा है। भैया जिंदगी में क्या कमाना है? आप पढ़ रहे हो, नौकरी किस लिए कर रहे हो? नौकरी करने का विचार मन में क्यों है? भैया पैसा कमाएंगे, सिंपल सी बात। एक चीज याद रखिएगा, नौकरी जो करते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने क्या कहिए अपने जरूरतें को पूरा कर पाते। लेकिन अब बहुत अच्छा नौकरी हो गया तो चलिए ठीक है। लेकिन अगर मानिए कि आप वैसा बिजनेस में उतर गए या उस तरह से स्टार्टअप किए टेक्निकल फील्ड में, जहां पे मानिए कि अगर आप एक नौकरी को फिक्स करते हैं, हम यहाँ पे किसी प्राइवेट, अगर एक नौकरी मानिए कि हम 50,000 का महीना के तो 50,000 मिलते रहेगा पर मंथ। लेकिन मानिए अगर एक स्टार्टअप हम किए, मानिए कभी हो सकता है 50,000 भी मिला, कभी 1 लाख भी महीना मिल सकता है, कभी 20,000 भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन वहां पे आप जो है कि बहुत ही ज्यादा आगे अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं। इसलिए अपने स्किल पे डेवलपमेंट यानी कि स्किल पे ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा नहीं है कि हम जो है कि पढ़ लिख ले तो सरकारी नौकरी के पीछे भागे, नहीं। सरकारी नौकरी पीछे गवर्नमेंट नौकरी करना है, डेट इज सिक्योर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन टेक योर रिस्क नाउ, यानी कि यार अपनी जिंदगी में रिस्क लेना सीखिए। ठीक है, रिस्क लीजिए तो जिंदगी जीने में मजा आएगा, अन्यथा क्या मजा आएगा? कुछ नहीं। तो इसलिए जो है कि जिंदगी जीना है तो इसलिए रिस्क उठाइए। ठीक है, रिस्क क्या उठाना है? तो देखिए अब हम इसलिए बोले कि अपने इंजीनियरिंग फील्ड में जाइएगा तो त्यों ही जो है कि आपका सोच बदल जाएगा। वहां जाइएगा तो अच्छे लोगों से, अच्छे बच्चों से मिलिएगा, उनका डेवलपमेंट कुछ और होता है। और जो ही आप वहां पे लेटरल एंट्री के थ्रू जाइएगा तो उनसे ज्यादा वैल्यूएशन आपको मिलेगा, इस चीज की गारंटी है 100%। ठीक है, अब देखिए
आगे है, अगर आप मेरी मानिए तो बीटेक करने का मन है तो गेट ईएससी यानी जैसे हायर इंजीनियर कंपटीशन की तरफ ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अब बीटेक गए और सोच रहे ग्रुप डी के बारे में, बीटेक कर रहे हैं सोच रहे हैं नीचल का पोस्ट के लिए, बिल्कुल नहीं। आप जो जो लेवल ऊपर चलिए, ऊपर वाले कंपटीशन के बारे में सोचते जाइए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना आप नीचे आइएगा, जितना आप नीचे आते हैं उतना ही ज्यादा भीड़ बढ़ती जाती है, और जो है कि आपको भीड़ बढ़ता है। जो जो आप लेवल ऊपर होता है क्यों, तो आपका कंपटीशन में भीड़ कम होता है, लेकिन कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा टफ होते चलता है। इसे टफ क्या होगा भाई, आपको 3 साल पढ़ना है, उसी में पढ़िए ना, मजे से पढ़िए। गेट एग्जाम के बारे में सोचिए, ईएससी के बारे में सोचिए, ईएससी यानी टेक्निकल क्षेत्र, डीआरडीओ, इसरो सब के बारे में सोचिएगा, और अन्यथा कहीं भी दिमाग मत लगाइएगा। और अपना एक चीज देखिए, बच्चे लोग भटकते कहाँ हैं, ठीक है। तो पहले जब एडमिशन लीजिएगा तो सर, तो वहां पर जितने भी फैकल्टीज अभी हैं, खास करके अभी के सारे लोग बीपीएससी के थ्रू हैं, ठीक है, और आईआईटी के मैक्सिमम लोग हैं। तो वो लोग जहां आईआईटी में जो पढ़ के आए, एमटेक किए, पीएचडी किए, तो वो सारा चीज आपको सिखाना चाहेंगे बीटेक में। अगर बीटेक में अगर आप ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा सर जिस तरह से कर रहे हैं, तो उस तरीके से अगर आप मानिए नौकरी नहीं करिएगा, घर बैठे भी आप जो है बहुत अच्छा से पीपीटी बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख जाइएगा, और जो है ना कि घर बैठे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे ऐसे सर लोग ज्ञान देंगे, घर से बैठे पैसा कमा सकते हैं, इसलिए अच्छे से स्किल पे ध्यान देना, ठीक है। और ये सभी एग्जाम के बारे में ऐसा नहीं एक बार में निकल गया, अरे 2 बार में निकलेगा, 3 बार में निकलेगा, लेकिन अपने गोल को नहीं बदलिएगा, रास्ता बदलिएगा पढ़ने का, लेकिन गोल नहीं बदलिएगा, ठीक है। इसलिए जो हम बता रहे हैं, और देखिए कि गोल फिक्स कर लीजिएगा कि हमको सर यही करना है, कुछ भी हो जाए यही करना है, चाहे हम मर भी जाए वही करेंगे, नहीं हुआ फिर भी वही करेंगे, उसी काम में माहिर बन जाना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो आगे देखिए कि कहा था कि 10 जगह दिमाग मत लगाएगा। अब देखिए एक चीज कहा गया है, अगर मानिए एक नाव चल रहा है नदी में, अगर उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर एक नाव पे कहते हैं एक नाव पे सवार होइएगा तो कोई ना कोई किनारा लगिएगा, अगर मानिए दोनों नाव पे पैर रखिएगा तो टांग चिहार दीजिएगा, मतलब क्या हो, बीचे में रह जाइएगा, ना किनारा लगेगा ना इधर जाइएगा, बीचे में डूब के मर जाइएगा। बस यही हो गया। 10 जगह दिमाग मत लगाइए, एक जगह फोकस कर लीजिए, हमको यही करना है, और उसके लिए आप देखिए कि क्या करना है। लर्न मतलब कि पर डे कुछ सीखिए, सीखने का प्रयास कीजिए कि हाँ सर आज मैंने ये सीखा, कल वो सीखा, परसों वो सीखा, ये चीज पूछा जा रहा है, बेफालतू से दिमाग नहीं, और उस टारगेट को अचीव कीजिए ना। पूरा जिंदगी पड़ा हुआ आपको क्या देखने के लिए, मैंने इंस्टाग्राम देखते हैं, इंस्टाग्राम देखने के लिए पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है, वीडियो देखने के लिए पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है, लेकिन दैट मीन्स पॉजिटिव तरफ दिमाग लगाइए ना, लर्निंग कीजिए, जो टेक्निकल में तो लर्न कीजिए, जितना ज्यादा लर्न कीजिएगा, कहा गया है जितना ज्यादा आप लर्न करोगे उतना ही ज्यादा आप अर्न करोगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी देखिए हम 2020 में आप लोगों के साथ वीडियो बनाए, 20 में बनाते 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 आज 25 हो गए, 5 साल में। आज मैंने जब शुरुआत की थे तो 0 लोग थे, अभी तो 10,000 तो लोग हैं कम से कम ना। अभी आप वीडियो देखिएगा तो आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिएगा, तो और लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो बस वही चीज है कि अब देखिए इतना चीज हो गया, तो आपको जब आप बीटेक में जाइएगा, इसे डिप्लोमा में भी सुविधाएं हो गई है, लेकिन डिप्लोमा से काफी ज्यादा सुविधा मिलता है बीटेक में। वहां पे आपको वाईफाई वगैरह 24/7 कॉलेज कैंपस में रूम वगैरह भी मिलता है, और वहां पे आप जितना ज्यादा से ज्यादा टीचर से आप निकाल सकते हैं। 9 से 5 तो आपको कॉलेज में रहना है, तो एकदम बिल्कुल सारी सुविधाएं मिलती है। कैंटीन वगैरह सब, हम लोग के जमाने में समय में कैंटीन वगैरह नहीं था, लेकिन अब सुविधाएं मिलती है। कुछ लोग खाना बना पाते, कुछ लोग नहीं बना पाते, तो सारी फैसिलिटीज होती है, ठीक है। और देखिए अंत में सर इतना मोटिवेशन हो गया, अब इतना सारा चीज सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि नहीं सर अब जो है कि हमको सब चीज किताब को भी सर याद दिए, सर अब हमको करना है तो बीटेक के करना है, यानी कि सेमेस्टरों पढ़ रहे हैं सर, आपका बात सुने, अब जो है कि हम बीटेक करबे करेंगे, चाहे कुछ, बहुत मजा आएगा यार। आओ ना हॉस्टल लाइफ जीने में, 3 साल और जिए ना, खुश खुल के जिए, बहुत मजा आएगा। और एक अंत में सर इतना मोटिवेशन हो गया कि अब तो 110% में बीटेक करूंगा, अंत में जो होगा देखल जाएगा, जैसा भी होगा करने के लिए तैयार है, जैसे गुजरना होगा गुजरेंगे, लेकिन हम करबे करेंगे बीटेक। तो आप लोगों का धन्यवाद बहुत अच्छे तरीके से कि आप लोगों ने इतना टाइम देके वीडियो को देखा, वीडियो को सीखा। और अंत में जाते जाते आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो के नीचे में देखिए कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें कमेंट करके जाइए कि आपको क्या वीडियो चाहिए नेक्स्ट। ऐसे तो अपना सीरीज में सोचे हुए सीरीज आपके लिए लिखा हुआ है कि क्या करना है, हम लोग आएंगे सिलेबस पर भी आएंगे, और आपके लिए वीडियो भी लाएंगे, जो आप उम्मीद कर रहे हैं वो वीडियो भी आपके लिए लाएंगे। और देखिए लास्ट में ये भी बोलेंगे कि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एकदम कहिए बिल्कुल कम प्राइस में, सिर्फ और सिर्फ 499 में आप लोगों के लिए शुरुआती के 10 बच्चों के लिए जो है कि ऑफर चला हुआ है। 499 में आपको कोर्स मिल जाएगा, और वह कोर्स में जो है कि आप अच्छी तरीके से एनरोल कर सकते हैं और सारे विषय का लुत्फ उठा सकते हैं। अभी तक में 50 से 55 लाइव
लाइव क्लासेस ले चुके हैं और बच्चे जो है कि पढ़ चुके हैं, तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं? आप तो पिछड़ रहे हैं ना। तो लेट मत कीजिए, 500 रुपए मत देखिए, यहाँ पे 2500 फॉर्म भरने में लगेगा, 500 यहाँ खर्च कीजिए, 1 भी रुपए खर्च नहीं करना पड़ेगा और रिजल्ट 110% होगा भैया, 100% होगा और टॉपर भी इस बार निकलेगा अपने क्लास से। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप डायमंड मैट्रिक, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो वहां पे डेमो वीडियो भी दिया हुआ, डेमो वीडियो देखिए, डेमो वीडियो मजा आ गया तो उसके बाद सारा वीडियो दिया हुआ है वहां पर। तो देखिएगा कि अगर आपको लगे कि नहीं हमको सर बहुत अच्छा चीज सीखेंगे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8210548193। इट इज माय पर्सनल नंबर, ये मेरा पर्सनल नंबर है और कांटेक्ट कीजिए और ऐप में इनरोल कर लीजिए। बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए जो है कि बहुत ही और कुछ सरप्राइज सोचे हुए हैं, तो जल्द लाएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं, जो भी है सच आपके सामने में है। तो इतना सारा वीडियो देख लिए हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छी तरीके से। अब सर किसी का इंतजार नहीं करेंगे, एक जगह फोकस कीजिए जहां आपको ट्रस्ट हो। अगर हम पे ट्रस्ट हो तो हमारे पास आइए, जहां पे आपको ट्रस्ट है आप वहां जाइए, लेकिन पढ़िए और पढ़ के एक बार में रिजल्ट लीजिए। उस समय दिल में दर्द होता है जब आप लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट जब आता है ना, तो उस समय दर्द होता है। लेकिन उससे ज्यादा दर्द दुख कब होता है? जब आप एग्जाम देते पढ़ा हुआ क्लास से क्वेश्चन आता है, तब जाके अगर आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है, मैथमेटिक्स में दिमाग लगाते हैं, इंग्लिश छूट जाता है या इंग्लिश पढ़ते हैं मैथमेटिक्स छोड़ देते, तो उस समय दिल में ज्यादा दर्द होता है। वजह हम इतना इस तरह से पढ़ाए हैं कि डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ था, डिट्टो क्वेश्चन सेम टू सेम डाटा के साथ में भी आया था इस समय 2025 में। और हम बहुत ही ज्यादा आप लोगों के साथ में कह सकते हैं गारंटी के साथ में कि बहुत सारा सवाल जो है कि आपको देखने वाला मिलने वाला है और मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो मैथ हो, मैकेनिक्स हो या इंग्लिश हो। बाकी इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। 2025 का जब एग्जाम होगा तो आपके सामने में प्रूफ लेके आएंगे, उसमें कहेगा कि हाँ सर जरूर आपने जो बोला वो हुआ। तो आप लोगों को अब विश्वास हो गया होगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।